बोलना ये कुंवर सिंह नेगी जी हैं, ये किरण नेगी के पिताजी हैं। और ये किरण नेगी के साथ जो कई साल पहले जो दुष्कर्म हुआ था उसके अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। उसके खिलाफ ये निरंतर जंतर मंतर पर, राष्ट्रीय धरना स्थल पर न्याय की गुहार लगाने आते हैं। तो पुलिस प्रशासन यहाँ उन्हें खड़े होने की भी इजाज़त नहीं देता है। ये 13 तारीख को बैठे थे ना आप? 12 तारीख को बैठे थे। 12 तारीख को बैठने के बाद 13 तारीख को बैठना चाहा, 14 को बैठना चाहा, उसके बाद आज तक 16-17 तक बैठना चाहा, पर पुलिस प्रशासन उन्हें हमेशा यहाँ से बाहर खदेड़ने का काम करती है और कहते हैं आपको इजाज़त नहीं है। और एक तरफ संसद में जो हल्ला मच रहा है कि राहुल गांधी ने देश की लोकशाही को विदेशों में अपमान किया। हकीकत तो ये है कि यहाँ इस देश में राष्ट्रीय धरना स्थल पे जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने धरना देने की इजाज़त दे रखी है, वहाँ पे आम आदमी, जब आप हमें न्याय नहीं दे सकते हो तो आदमी को गुहार लगाने की एक लोकतांत्रिक अधिकार है उसका, उस अधिकार को भी छीनने का काम देश की सरकारें करती है। और जब इस के खिलाफ न कोई पार्टियां आवाज़ उठाती है, न कोई समाचार पत्र और कोई मीडिया इस बात को उठाता है। और इस प्रकार से असहाय माँ बाप, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने जिन अपराधियों को जांच आयोग, जांच अदालत से लेकर उच्च न्यायालय ने जिनको फांसी की सज़ा दी थी, उन दरिंदों को सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर छोड़ा और कौन अपराधी है इसका, इस पे कोई वो नहीं किया। जबकि वहाँ से छूटने के बाद अपराधी ने जिस प्रकार से एक आदमी का, निर्दोष आदमी का कत्लेआम किया था, उसके बावजूद अब सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस भूल को सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं। देश की न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। किरण नेगी का ये फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, आखिर न्याय कब मिलेगा, इसी गुहार को लगाते हुए उसके माता पिता ये यहाँ पे ये सामने राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर है, जहाँ पे इतनी सुरक्षा लगाई गई है। दुनिया भर की सैकड़ों पुलिसकर्मी लगा रखे हैं, पर न्याय की गुहार जो पीड़ित हैं वो लगा नहीं सकता है। हमने इन्हें कहा प्रधानमंत्री कार्यालय पे चले जाइए, ये सामने पुलिस ने यहाँ पे तमाम ये अनधिकृत कब्जा कर रखा है। यहाँ पे हटाने के नाम पे जो पुलिस ने यहाँ पे ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पे यहाँ पे धरना हटाया गया था जंतर मंतर से। उसके बाद लंबे समय तक जब धरना देने की इजाज़त नहीं दी तो सर्वोच्च न्यायालय में लोगों ने फरियाद की। सर्वोच्च न्यायालय ने ये आंदोलन की स्वीकृति दी। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे ये कहता है कि हमेशा आप धरना नहीं दे सकते। जब आप न्याय नहीं कर सकते तो लोग फरियाद क्यों नहीं करें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि देश की न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी समझेगी और किरण नेगी के माता पिता को न्याय देने का काम करेंगे। श्री कुंवर सिंह जी से कि इस मामले में कुंवर सिंह जी अपनी पीड़ा को इजहार कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं कुंवर सिंह नेगी। 9 फरवरी 2012 को मेरी बेटी के किडनैप हुई है, उसके साथ में रेप हुआ, मर्डर हुआ है। उसके बाद लोअर कोर्ट में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बाद वहाँ से 3 दरिंदों को फांसी का ऑर्डर हुआ है। हाई कोर्ट में भी उन दरिंदों को फांसी का ऑर्डर दिया और 8 साल वही फाइल सुप्रीम कोर्ट में रहता है। और 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि 3 दरिंदों को बरी कर देता है। जिस जज ने उनको बरी करा है वो शाम को रिटायर भी हो गया है। अगर रिटायर होना था तो पेंडिंग छोड़ देते। ये तो पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के साथ में अन्याय किया। अच्छा, उसमें से एक दरिंदे ने 26 जनवरी रात को
1:30 बजे एक ऑटो चालक की हत्या कर दी है। उस ऑटो चालक का मौत का जिम्मेदार कौन है? इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट से मुलजिम बरी होते रहेंगे, क्राइम बढ़ेंगे, मुलजिम बढ़ेंगे और बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगे। सरकारें कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। जब मुलजिमों को इस तरह बरी कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, तो बेटी कहाँ से बचेगी? अन्याय पे अन्याय हो रहा है ये, और सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये किरण नेगी के माता पिता यहाँ पे पोस्टर लेके अंकिता भंडारी और किरण नेगी को भावभीनी श्रद्धांजलि, जो 12 तारीख को यहाँ पे धरना हुआ था, उसके ये तस्वीरें यहाँ अपने हाथों में लेके उन्हें श्रद्धांजलि देते और प्रश्न कर रहे हैं देश की न्याय व्यवस्था से कि आखिर न्याय कब मिलेगा। यहाँ पर से आधा किलोमीटर दूरी पर देश की संसद है, जहाँ पे नाटक किया जा रहा है देश की लोकशाही को अपमान करने का। तो वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पे राष्ट्रीय धरना स्थल है, यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे। पर यहाँ पे हकीकत ये है कि यहाँ पे आम लोग रह सकते हैं, कोई भी अपराधी घूम सकता है, पर लेकिन न्याय की फरियाद करने वाला यहाँ पे हर दिन खड़ा नहीं हो सकता है। पुलिस प्रशासन उसकी इजाज़त नहीं देती, ऐसे लिखित आदेश तो नहीं देते, पर यहाँ पे नियुक्त पुलिस प्रशासन उन लोगों को उसके चार दीवारी के अंदर जो इन्होंने बना रखा है कटघरा आम जनता को, वहाँ पे खड़े होने की इजाज़त नहीं देती है। आखिर न्याय कब मिलेगा, यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश की न्यायपालिका से किरण नेगी के माता पिता कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका इस समय मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनकी अदालत में उनके समक्ष इस प्रकार से ये किरण नेगी के जो मामले का पुनर्विचार याचिका रखी गई है, उस याचिका पे वो कब फैसला करते हैं या अपने सहकर्मी द्वारा दिए गए फैसले को ही आगे बढ़ाते हैं, ये न्यायपालिका की परीक्षा है। परंतु देश के लोकतंत्र पर एक कुठाराघात है।